सुपर्ब 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 जायसवाल, गिल, पंत, टीम इंडिया के बैट्समैन आर बैक टू बेसिक्स भाई, रन बना रहे हैं सब। स्पेशल क्रेडिट्स टू सेंचुरीज बाय जायसवाल, गिल एंड पंत। और इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी फुल हेल्प करी है भाई। ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स बेस्ट परफॉर्मेंस। आई मीन श्योर किसी ने नहीं सोचा था भाई कोहली और रोहित नहीं है टीम में, और डे वन पे इंडिया की टीम इतनी अच्छी बैटिंग करके आ रही है। लेकिन 471 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स डे वन और डे टू के बाद इंडिया भाई बहुत बढ़िया बैटिंग करके आई है। अपने बॉलर्स अभी भी लग रहा है बीजीटी के शौक में चल रहे हैं, एक्सेप्ट बुमराह। आई मीन एक प्लेयर हुआ करता था अपनी टीम में जिसके बैट के एज से हम परेशान रहते थे, और अब बुमराह के पैर के एज से परेशान हो रहे हैं। डे टू के एंड पे हैरी ब्रुक का विकेट मिल रहा है, लेकिन नो बॉल पे। आई थिंक जितना हमने बैटिंग में डे वन पे लीड करा था, इवेंचुअली आके जो हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ है, और जो बॉलिंग में थोड़ा बहुत हगा है पहले ओवर के बाद, वो उससे सब कुछ अब इवन आउट हो गया है इस मैच में। और फील्डिंग तो भाई पूछो मत, 2 बार बेन डकेट को ड्रॉप कर दिया, ओले पोप को ड्रॉप कर दिया। मतलब मर्द जाति की वैसे तो हर जगह फील्डिंग सेट हो रही है, लेकिन जहां एक्चुअली फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए वहां फील्डिंग नहीं हो रही है। मतलब देखो अपनी बॉलिंग की यही कहानी रही है कि अगर बुमराह विकेट ले लेता है तो ले लेता है भाई, और कोई है ही नहीं साथ देने के लिए। और फील्डिंग इतनी खराब है कि भाई बाकी कोई कोशिश करता है तो फिर वो 1-2 चांसेस भी मिस आउट हो जाते हैं। इंडिया इज द वर्स्ट टीम भाई 2023 से लेके अभी तक में कैचिंग एफिशिएंसी को लेके। और सोचो जितनी लेते है ना, उसमें सबसे ज्यादा कैचेस कौन ले रहा है? बुमराह। मतलब विकेटे भी बोले, कैचेस भी बोले भाई, बाकी टीम में कर क्या रहे हैं बॉलर्स? Oh my God. 3 for 46 भाई बुमराह डे 2 के एंड पे। इंग्लैंड की 3 विकेटें गिरी है और तीनों बुमराह ने ली है। वो नो बॉल ना होती तो भाई चौथी भी अपने पास थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैरी ब्रुक की विकेट। लेकिन बुमराह ने भाई वो काम कर दिया है जिससे हम सबको अब संतुष्टि मिल गई है कि हम लोग ये मैच में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो रूट आउट हो गया टेस्ट क्रिकेट में बुमराह वर्सेस रूट में 10 बार रूट को आउट कर चुका है बुमराह। लाडले जो रूट वर्ल्ड के लिए रन मशीन होगा, बुमराह के लिए तो भाई जेब में ही रहता है। मतलब तुम्हें स्टैट ही देख लो भाई, इंडियन पेसर सिंस 2024 बुमराह ने अकेले 76 विकेट्स ली है, बाकी के हमारे पेसर्स ने 75 विकेट्स ली है। सबको मिला के तब भी एक कम है। मतलब व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन ऑफ कैरिंग द होल टीम ऑन योर शोल्डर एंड योर कंपटीशन इज बुमराह। पहले बीजीटी को बुमराह बचाओ ट्रॉफी बना दिया था भाई, अब इस ट्रॉफी को भी यही कर देगा ये। और मेरे को तो डर इस बात का लग रहा है कि बुमराह के बिना हम 2 मैचेस कैसे खेलने वाले इस सीरीज में। मतलब बुमराह भाई ने जब से शर्म करी है तब से हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं भाई हमारी टट्टी बॉलिंग लाइनअप और फील्डिंग से। अब कभी कभी अपने करियर से ज्यादा टेंशन तो बुमराह के कंधों की हो जाती है और पीठ की। भाई ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए बंदे पे, अकेले कितनी मेहनत करेगा। पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? हर कभी चुन लेता है ये। तेरे बाकी के सारे पोकेमॉन से तो कुछ होता नहीं है, सबके सब फुसकी है। सबके बाप का ठेका क्या मैंने ले रखा है? पिकाचू आएगा, पिकाचू जिताएगा। ओए तू भी पानी थूकने वाले, क्या नाम है तेरा? कलाना। और एग्जैक्टली ऐसे ही टाइम्स होते हैं भाई व्हेन यू मिस शमी इन द टीम। और मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने तो अपनी रील में भी बोला था कि आई वांटेड अर्शदीप टू बी इन दिस टीम, क्योंकि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एंड इवन शार्दुल ठाकुर भाई कोई भी वो बॉलर नहीं लग रहा जो विकेट लेगा आके। सिर्फ बुमराह लग रहा है इस पिच पे जो लीथल है और कुछ कर सकता है और कर ही रहा है। आई मीन प्रसिद्ध कृष्णा 5.6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है, और शार्दुल भाई तो पता नहीं, मेरे को लग रहा था अगले मैच में सीधा बॉलिंग मिलेगी। अब भाई क्या मतलब शुभमन गिल भूल गया था कि शार्दुल खेल रहा है क्या, कि कितना बॉल को होल्ड करना था भाई शार्दुल को डालने से पहले। और बॉलिंग जब आई शार्दुल ठाकुर की तो भाई तब भी कुछ नहीं करा भाई, 7 की इकोनॉमी से रन खा लिए। मतलब जितने खराब इस सीरीज के ग्राफिक्स लग रहे हैं उससे खराब तो प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल की परफॉर्मेंस रही है। और ऑनेस्टली बोलूंगा सिराज मियां का हेयर कट लुक सबकी तारीफ कर लो, लेकिन चाह के भी बॉलिंग की उतनी नहीं कर पाओगे। मतलब बंदे की ऑरा ऐसी हो रखी है इस समय टीम में कि जिसके लिए बंदा टीम में है उसको छोड़ के बाकी सब चीज के लिए तारीफ हो रही है। मतलब हेयर कट के लिए, लुक्स के लिए, बैटिंग के लिए बढ़िया सिराज की, लेकिन बॉलिंग कहाँ है? अब घर घर में गैस को पाइपलाइन औसा बतो में। एंड ऑनेस्टली बोलूंगा भाई डे 3 पे पिच और ज्यादा अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए। ओले पोप ऑलरेडी 100 बना चुका है, हैरी ब्रुक भी सेटल हो रहा है, एंड अपनी बॉलिंग बिल्कुल भी लीथल नहीं लग रही है, तो उतनी भी अच्छी पोजीशन नहीं है अपनी। स्पेशली कंसीडरिंग हमारा जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है, अभी भी कुछ भी हो सकता है इस मैच में, बट स्टिल अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा भाई जो बैटिंग हुई है। स्पेशली केएल राहुल और जायसवाल ने जो डे 1 संभाला था भाई, मजा ही आ गया देख के। मतलब केएल राहुल हैज प्रूव्ड भाई फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में, मिडल में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहीं भी बैटिंग करा दो बंदा अच्छी बैटिंग कर लेगा। 90 रन की जो पार्टनरशिप बनाई है ना जायसवाल और केएल राहुल ने, मतलब पहली बार यहाँ पे ये लोग ओपन कर रहे हैं और दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे कंडीशंस ऐसी है कि भाई पहले 1.5-2 घंटे निकालना ही सबसे मुश्किल है। केएल राहुल की अहमियत ये स्टैट बता देता है, सिंस 2011 ओनली 5 टाइम्स इंडियन ओपनिंग पेयर मेड 90+ पार्टनरशिप इन सेना टेस्ट। सब में राहुल का नाम है। बाकी बैट्समैन चेंज हो रहे हैं, रोहित है, मयंक है, जायसवाल है, बट सब में राहुल कॉमन है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट केएल राहुल हैज बीन, इवन दो 50 नहीं हो पाई बट ही वाज फैंटास्टिक। एंड बाकी फिर जायसवाल तो था ही भाई, जो इंग्लैंड को वैसे ही अपने लोग पे रखता है। मतलब राहुल और जायसवाल की बैटिंग देख के फैंस ज्यादा इंग्लैंड वाले रोहित भाई को मिस कर रहे थे और उनकी इंटेंट को।
बट यशस्वी जायसवाल भाई जेनरेशनल टैलेंट। मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था मुझे लग रहा है जायसवाल उतना अच्छा नहीं करेगा इस सीरीज में। इंडिया में जब इंग्लैंड आई थी इसने डबल सेंचुरीज लगा दी थी, बट मुझे लग रहा था यार बाहर जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले मैच में पहली इनिंग में ही सेंचुरी लगा दी। I mean, मुझे नहीं लगा था जैस बॉल आएगा, लेकिन जैस बॉल इंग्लैंड तक पहुंच गया है भाई, सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। इंग्लैंड के अगेंस्ट जायसवाल हैज द हाईएस्ट टेस्ट एवरेज, डॉन ब्रैडमैन से भी बेटर। मतलब ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां पहले टेस्ट में सेंचुरी लगा दी, इंग्लैंड आया वहां पहले टेस्ट में सेंचुरी लगा दी। 23 साल की उम्र में बंदा फोड़ रहा है इस समय बॉलर्स को। 100 करोड़ मीम्स बना लो, ट्रोल कर लो, आवाज का मजाक बना लो, लेकिन शुभमन गिल हैज अ रिप्लाई फॉर एवरी हेटर इन दिस वर्ल्ड। 147 अगेंस्ट इंग्लैंड पहले टेस्ट में, कैप्टन्स नॉक, परफेक्ट रिप्लाई। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इंडिया इज मिसिंग किंग वाले ट्वीट नहीं दिख रहे। प्रिंस जो अच्छा खेल रहा है भाई, मतलब आई मीन थोड़ा देखो वियर्ड लगा जब नंबर 4 पे एमआरएफ का बल्ला तो बाहर आया, लेकिन किंग नहीं था बैटिंग करने के लिए, कोई और आ रहा है उसको लेके। बट स्टिल आई वुड से भाई शुभमन गिल प्लेड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग नॉक भाई, और टीम को बहुत अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, इवन तो आगे काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन अपनी तरफ से 147 भाई अमेजिंग। आई मीन कंसिडरिंग विराट कोहली का रीसेंट फॉर्म टेस्ट में शुभमन गिल ने भाई कुछ एज वेज नहीं दिए, एमआरएफ के बल्ले से कोई एज नहीं निकला और शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस निकाली। नाइस सेंचुरी शुभमन गिल, पर वो सेल्फलेस 23 रन वाली बात नहीं। मिस ओल्ड डेज यार। बस वो थोड़ी और डाउन हो जाती है जब वो विराट कोहली के अगेंस्ट कंपैरिजन आ जाते हैं ना। जब सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले शुभमन गिल का भी वही कैमरा पैन हो रहा था, वो 60 ओवर्स वाली जो स्पीच जारी थी, वो कुछ तो ऐसे, फिर मेरे को गाली पड़ेगी शुभ गिल फैन से, बट नहीं भाई शुभमन गिल की एलिगेंस भाई, कुछ कुछ शॉट्स ऐसी खेलता है स्ट्रेट ड्राइव तो भाई मजा आ जाता है। और हाँ, कहाँ गए वो फैंस जो कह रहे थे भाई अब तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, वो बात नहीं रही टेस्ट में। हम तो टेस्ट नहीं देखेंगे, सब देख रहे हो बेटा, मुझे सब पता है, और सबने इसी चक्कर में देखा होगा कि भाई देखते भाई इंडिया कैसे फेल होगी, लेकिन एक्चुअली में सबने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी यार, विच इज अ गुड थिंग, अपने लिए विन विन हो गया। देखो मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं लगता भाई साई सुदर्शन को भी खिलाना चाहिए, आई प्रेफर्ड करुण नायर नंबर 3 पे और ध्रुव जुरेल को खिला लेना चाहिए था, ऋषभ पंत के बाद नंबर 6 पे थोड़ा सॉर्टेड रहता, बट करुण नायर की पोजीशन इतनी ज्यादा बदल दी और उसके बाद साई सुदर्शन दोनों टक पे आउट। बट ठीक है यार, साई सुदर्शन के लिए डेब्यू था, ऑलरेडी बहुत प्रेशर सिचुएशन रहती है, आई होप ही विल रिकवर, ही विल कम बैक। करुण नायर भाई तो मतलब यार तो 0 है या 300 है, वही वाली बात है, लेकिन जिससे एक्सपेक्टेड था उसने परफॉर्म करा भाई, फ्रॉम स्टूपिड टू सुपर्ब भाई। आईपीएल में जो ऑरा डाउन हुई थी, ऋषभ पंत हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ। पूरा देश जो भाई एक बंदे को ट्रोल कर रहा था 2 महीने से, आज किसी आईपीएल टीम का मालिक शायद सर्फ खा के बैठा होगा। मतलब ऋषभ भाई क्या, क्यों, ये क्या बैटिंग, क्या 99 पे क्या शॉट थी वो सेंचुरी बनाने के लिए, कैसे भाई। लिटरली जो केएल राहुल की वीडियो वायरल हो रही है ना कि ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में घुस रहा है और केएल राहुल भाई ऐसे कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाइक दैट भाई, कैसे खेलता है बंदा। 134 और 178, जिसमें 6 छक्के लगा दिए बंदे ने। टेस्ट मैच का लिटरली सेवियर एंड ग्लैड टू सी कि भाई ऋषभ पंत इज फुल्ली बैक इन फॉर्म, और अब वो सेलिब्रेशन सूट कर रही है भाई, उछलने कूदने वाली गुलाटियां मारो भाई, इसमें वाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है। बेचारे शोएब बशीर ने सोचा होगा भाई मैं स्पिनर हूं लेकिन मेरे सर पे बाल है, मेरे को नहीं कूटेगा, बट ऋषभ पंत हैड अदर प्लान्स। आई मीन ऑनेस्टली ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन है तो स्कैरी, लेकिन उससे ज्यादा स्कैरी उसकी शॉट्स होते हैं यार। मतलब व्हेन पंत इज बैटिंग, ना बैटिंग टीम के प्लेयर सेफ है, ना हम सेफ है, हमारी मेंटल हेल्थ सेफ है, और ना ही ऑपोजिशन सेफ है। योगा डे पे मेक श्योर कर दिया कि योगा की अवेयरनेस फैली रहे। और ऑडेसिटी और तब निकल के आती है भाई जब एक बंदे की टेस्ट में 7 सेंचुरीज है, लेकिन वही बंदा 7 बारी 90s में भी आउट हुए, लेकिन फिर भी वो 99 पे आके 6 मार के सेंचुरी निकाल रहा है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी और फियर को भी ऋषभ पंत से फियर होता है। 430 पे 3 थे, हम लोग इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे कि खुद ही इंडियन प्लेयर्स को जल्दी जल्दी आउट होके कोलैप्स करके मैच में थोड़ा रोमांच लाना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी भाई हमारा कोलैप्स उतना अच्छा नहीं था। आई मीन 600 पार जाना चाहिए था ये स्कोर, डे 2 के एंड तक बैट कर सकते थे हम लोग। 430 पे 3 से 471 ऑल आउट, 41 रन के स्पैन में 7 विकेट्स लूज कर देना काफी खराब था।
और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लंच जैसे जैसे पास आ रहा होता है हमारे बैट्समैन भाई जल्दी जल्दी में विकेट्स खो देते हैं। डे 1 पे भी लंच से पहले साई सुदर्शन और राहुल की विकेट गिर गई थी और डे 2 पे पंत और ठाकुर की विकेट गिर गई। मतलब वही है ना, जैसा लग रहा होता है कि भाई बैटिंग बढ़िया चल रही है, सब अच्छा जा रहा है, ये मैच अच्छा खेलेंगे, तो फिर एक कोलैप्स आ जाता है हमें वापस डाउन टू अर्थ लाने में कि भाई अभी टीम परफेक्ट नहीं है। बट खैर मैच इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, आज डे 3 है, आई थिंक ये मैच और अच्छा जाने वाला है। इंग्लैंड भी अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है तो रोमांच पड़ेगा। आई होप भाई बुमराह भाई बचा ले प्लीज, मतलब वही एक लास्ट होप है। जस्ती भाई थोड़ा सा अगर सिराज मियां भी स्टेप अप कर जाए या कोई एक विकेट टेकिंग मतलब ऑप्शन होता ना अपने पास तो ज्यादा बेटर होता है। आई फील हम लोग बहुत ज्यादा सेफ चले जाते हैं। मुझे नहीं पता प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों चूज किया गया, अर्शदीप वुड हैव बीन बेटर मेरे ओपिनियन में, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम लोग अपनी प्रेडिक्शंस डाल देना कि भाई कहां जाएगा ये मैच डे 3 पे। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो एक और वीडियो बना देंगे, वरना फाइनल डे के एंड पे वीडियो आ ही जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।